अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे और ये इफ़ेक्ट अगर हम आज क्रिएट करते हैं और आने वाले दिनों में अगर आप में से कोई भी भाई अगर इस इफ़ेक्ट पे वर्क करता है और अपना इफ़ेक्ट पे आप तरह तरह की मकसद अगर डिफरेंट टाइप्स पे अगर आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो तो इसमें आपके चांसेस हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स ट्रेंडिंग पे चलने के, ठीक है। और वो क्योंकि जो आज हम इफ़ेक्ट करेंगे वो होगा कल्चर डे पे। अब आपको पता है कि हर जगह जिस दिन कल्चर डे हो और जिनका हो वो तो मनाते हैं, अगर जिनका ना भी हो तो उनके साथ वो आपको पता है फिर पूरा एक जो है वर्ल्ड वाइड में बनना शुरू हो जाते हैं, तो हर कोई फिर उसको जो है बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हम कोई भी अगर ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट है, सपोज़ आप देखते होगे मिसालें क्या कहते हैं, अभी सिंधी कल्चर डे आएगा, उसमें इफ़ेक्ट्स आपको तरह तरह के देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर आप इस सिचुएशन पे अगर उस टाइप के अगर आप मकसद कैटेगरी को देख कर अगर आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो और आप ट्रेंडिंग को देख के अगर इफ़ेक्ट आप क्रिएट्स करते हो, तो ये चांस आपके पास होते हैं अपने बेजिस को कंप्लीट करने के। अब सपोज़ आपके पास आइडियाज़ जो होंगे वो आइडियाज़ आप पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह जो है अपनी माइंड के थ्रू आप किस तरह आइडियाज़ अपने दिमाग में लाते हो और उसको देखकर आप उस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो और तरह तरह के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आप ज़्यादातर एक आप टिकटॉक के ट्रेंडिंग को देखा करें, दूसरा आप वो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करें जो लोग ज़्यादातर जिसको यूज़ करना पसंद करते हैं। सपोज़ देखा जाए फ़नीज़ हो गए, इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसको उनको पसंद आता है, हर बंदे को पसंद होता है जो फ़नी टाइप्स के इफ़ेक्ट्स यूज़ करना, इस तरह के ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स को यूज़ करना। तो कोशिश करें आप वो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करें। अगर आपको बेजिस कंप्लीट करने हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको सिर्फ ट्रेंडिंग का ध्यान रखना होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जो सम टाइम पे आगे कौन सा ऐसा ट्रेंडिंग चलने वाला है जिससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्रेंडिंग का फ़ायदा उठाना है, और फ़ायदा उठाना क्या है, आपने उस पर इफ़ेक्ट क्रिएट करने हैं और फिर आप उसको सबमिट करते हो टाइम से पहले, ताकि टाइम से पहले सबमिट करने का ये फ़ायदा, आपके जहन में आइडिया अगर पहले से आप बनाते हो तो आपको इजी हो जाती है, ठीक है, आगे फिर सबमिट करने में। अब हम आज जो बनाएंगे वो सिंधी कल्चर डे पे, ठीक है। और भी मुझे इसके भी कमेंट्स थे, इसके अलावा मुझे दूसरे इफ़ेक्ट्स के भी कमेंट्स थे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो उन पे भी हम वर्क करेंगे, इस पे भी हम वर्क करेंगे, ठीक है। जो ट्रेंडिंग है वो मैं आपको बता दूं, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा। अब हम सबसे पहले सिंधी कल्चर डे पे अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, सपोज़ आप इस पे लिखना चाहते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं लिख सकते, आप फ़ोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल में ये होगा, आप सिंधी कल्चर डे लिखोगे, ठीक है, और ये अजरक डे, ठीक है, आप अजरक डे उस पर लिखते हो, उसको बेहतरीन एडिट करते हो। एडिट करने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको इमेज के ज़रिए भी पुट कर सकते हो। सपोज़ ये हमने इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हम इसके ज़रिए भी उसको पीएनजी की फ़ाइल में सेव करके टाइटल को, अजरक डे को, उसको ला के हम यहाँ ऊपर शॉर्ट पे हम उसका एक साइनेज बोर्ड जिस तरह होता है आपने देखा होगा, तो उसकी तरह हम ऊपर इसको लिख लेते हैं ताकि अजरक डे का आ जाए। वहाँ आप इसको पेस्ट करना चाहो या नीचे, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोटोशॉप पे आप एडिट करोगे अजरक डे का। नहीं तो अगर आपको नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। सपोज़ हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। अब सपोज़ हम इफ़ेक्ट बनाते हैं अजरक डे पे। अगर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड देना हो तो आप बैकग्राउंड कहाँ से दोगे, वो मैंने आपको इजीली यहाँ से प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन पे आते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप अजरक डे में एक बैकग्राउंड देना चाहते हो या दो बैकग्राउंड देना चाहते हो। सपोज़ मेरे पास इंपोर्ट की हुई जो फ़ाइल होगी वो मैंने एक बनाई है, मैं आपको उसमें दो, एक से ज़्यादा तस्वीरों का भी बता दूंगा, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, हमारे पास अजरक डे का ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, हमने इसको लिया। इसको लेने के बाद हम यहाँ से बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ठीक है। टेक्सचर से हम उठाएंगे इसको, हम टेक्सचर पे, सॉरी, इसको रखेंगे, इंपोर्ट करेंगे,
अच्छा, ये अब हमारे पास एक किस्म का आपको मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ये हम लोग इसको बैकग्राउंड को अजरक डे पे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड आ जाता है अजरक डे पे। ठीक है, क्योंकि हम इफ़ेक्ट्स ट्रेंडिंग वाले क्रिएट कर रहे हैं, उस दिन का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिस, और ये आपका चांस होता है, बाय लक चांस होता है, जिसमें आपके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो वायरल होने के 99% चांस होते हैं जो ट्रेंडिंग पे चलते हैं। ये आप मेरी बात अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको जो बैकग्राउंड है स्टॉप कर दिया। अब ये हमारा सिंगल बैकग्राउंड है। डबल बैकग्राउंड करने के लिए हमें सीक्वेंस पे जाना पड़ता है, टेक्सचर सीक्वेंस पे। हम टेक्सचर सीक्वेंस पे काम करते हैं। ठीक है, वहाँ हम तरह तरह के बैकग्राउंड्स को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5 मेगाबाइट की फ़ाइल्स होती हैं, उससे ज़्यादा अबव की फ़ाइल्स होंगी वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपका इफेक्ट्स हाउस जो है उसको अलाउ नहीं करता। तो हम अगर 5 MB से कम की होंगी तो हम उसको टेक्सचर सीक्वेंस पे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और टेक्सचर सीक्वेंस पे हम वो जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी उनको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद फिर आप बैकग्राउंड पे यहाँ से डाउनलोड की जो हमने एक पिक्चर जो लिए, तो इसकी जगह हमने उस टेक्सचर सीक्वेंस को ऐड कर लेना होता है। तो हमारे पास डायरम ऑटोमेटिकली, मकसद आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो टेक्सचर सीक्वेंस का जो बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो चेंजिंग होता रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और इसमें क्या ऐड करना है। सपोज़ अब हमारे पास अगर देखा जाए, हम यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के लिए हमें इमेज हमने लिया। ठीक है, अब यहाँ इमेज हम लेंगे, सिंधी अजरक डे है तो हम कोशिश करेंगे टोपी भी सिंधी अजरक डे वाली हो। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, फ्रॉम कंप्यूटर से PSD फाइल मैंने जो कि बनाई थी उसको मैंने पहले JPG फाइल थी, JPG को PSD में कन्वर्ट करके मैंने PSD से PNG में किया। मकसद फ़ोटोशॉप से हम PSD फाइल तो हम यहाँ नहीं इनपुट कर सकते, तो यहाँ पर लाने के लिए मैंने उसको PNG में किया है। ठीक है, तो हमने PNG में कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं टोपी को। ठीक है, ये हमने ओके किया और अब हमारे पास ये टोपी आ जाती है। अब इसी तरह हम इसको बड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मूवमेंट करके इसको ला के ये सेटलमेंट यहाँ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से कोई आपको मसला वसला होता है तो आप इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने इनको जी सिंधी अजरक डे के हवाले से टोपी भी पहना दी। ठीक है, हर बंदा इस तरह के इफ़ेक्ट्स को यूज़ करता है, जो नहीं भी मनाते वो भी इस तरह के इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास ये टोपी तो आ गई है, लेकिन अब टोपी हमारे पास इमेज है, इसमें हमने हरकत को इंपोर्ट करना है। मकसद हमने इसमें हरकत लानी है। हरकत ये लानी है कि आपको जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। ठीक है, हरकत लाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। आप नेक ट्रैकर पे करते हो तो नेक ट्रैकर का अलग होता है, बॉडी वाटर ड्राइव पे होता है, हैंड ट्रैकर पे होता है, AR प्लेन होता है, टारगेट ट्रैकर होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सपोज़ हेड ट्रैकर पे अगर करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज को सबसे नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इमेज इस तरह है। अच्छा जी, हमने थोड़ा सा जो हो क्रॉस व्रास का जो सेटिंग करनी होती है वो आपने इसमें कर लेनी है। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसको सेट करते हो। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर से इसकी स्केलिंग कर सकते हो, इसको सही से बिठाने के लिए, रोटेशन इसकी सेट करने के लिए और थोड़ा सा बैक इसको ले जाने के लिए हम इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग आपको मैंने टॉपिक का बताया। ठीक है, आप यहाँ से स्केलिंग भी इसकी कर सकते हो। अब सपोज़ हमारे पास ग्राफ्स में अगर बात करें, अब आप इफ़ेक्ट को किस टाइप पे इंट्रैक्शन इस पर डालना चाहते हो, ऐड कंपोनेंट आप इस पर डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। अब ये जो टोपी है ये मूवमेंट तो करेगी,
लेकिन अब हम सपोज़ चाहते हैं कि इसको इंट्रैक्शन पे हम लोग डालें। मकसद आप इसको इंट्रैक्शन डालना चाहते हो कि आप कब इस इफ़ेक्ट को शो करना चाहते हो, ठीक है। आप इसको अगर स्क्रीन पे आ जाओ तो आप यहाँ शो ऑन टैब पे भी होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ये शो ऑन टैब पे शो होगा, ठीक है। अब आप इसको जब टिकटॉक पे सबमिट करते हो, कोई टैप करेगा तो टैप करने के बाद ये शो होगा। तो ये इस तरह आप इस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें रेंडोमाइज़ करना चाहो तो वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर हम रेंडोमाइज़ करते हैं तो रेंडोमाइज़ के लिए भी आपके पास ऑप्शन आता है ये रैंडम का, ठीक है। इसमें हम लोग टाइम और इसका जो लोकेशन, जितना भी हमें टाइम मैक्सिमम कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है, वो भी हम इस पर यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको इस पर सारी करनी पड़ती हैं, ठीक है। सॉरी हम गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको इसमें टाइम वगैरह और ये सब चीज़ों को इस पर करना पड़ता है, ठीक है। टाइम अगर आप सपोज़ 1 मिनट का करते हो तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने ये रेंडोमाइज़ का जो ग्राफ लिया है, ये हमने उस पर लेना होगा, क्या कहते हैं, इमेज के ऊपर ला के रेंडोमाइज़ आपने करना होगा। आप जनरल पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो सॉरी, हमने इमेज पे अगर रेंडोमाइज़ करना हो तो आप इमेज पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जस्ट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। रेंडोमाइज़ आप वब करोगे जब आपका बैकग्राउंड क्या कहते हैं, चेंजिंग होगा, ठीक है। बैकग्राउंड मकसद आपका ट्रांसमिट पे होता है, ठीक है। तो वो जब आप उसको करना चाहो तब कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते जब आप उस पर ज़्यादा बैकग्राउंड पुट करते हो। अब सिंगल बैकग्राउंड, उसके लिए हमें इस चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही, अब इसमें आप और चीज़ें इनपुट कर सकते हो। सपोज़ आप अजरक अगर लाना चाहो वो भी ला सकते हो। अगर आप इसके क्लोथ को चेंज करना चाहो वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप की हेल्प लेनी पड़ती है, वहाँ से आपको पीएसडी फाइल्स करनी पड़ती हैं। पीएसडी फाइल्स करने के बाद आपको ला के यहाँ सेम इजी तरीके में इसको पुट आउट करना पड़ता है। तो ये इसी तरह आप इस पर फिर पूरा जो है एक कल्चर डे पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, फिर आप इसको सबमिट करते हो। इस पर तरह तरह के आप आइडियाज़ अपनी तरह से देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बाकी इंशाल्लाह मैं भी देखता हूँ अगर इसमें कोई गेमिंग का अजरक डे पे हुआ तो बना लेंगे, नहीं तो मुझे कोई इस पे ऐसा गेमिंग का नहीं शो होगा इस वजह से। तो ये नॉर्मली सही रहेंगे। और मकसद आप इस पे अगर अजरक डे के हवाले से इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें ज़्यादा आपके चांस होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।